हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। उससे पहले बताती हूँ कि मैंने सोमवार को व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि सोमवार को हम लोग यहीं बाहर जा रहे थे। मैं गांव जा रही हूँ, तो चलिए मेरे ससुराल जा रही हूँ। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं और आपको ये व्लॉग मिलेगा मंगलवार को। तो चलिए, और ये देखिए हम लोग जा रहे थे और जाते जाते रास्ते में ये खिलौने वाले में भैया बैठे हुए थे। ये लोहे के खिलौने हैं जो टूटते नहीं हैं और ये इस तरह से है कि बच्चों को लगते भी नहीं। इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है कि लगे ना। तो हमने सोचा कि चलो हम गांव जा रहे हैं, तो मेरे देवर का भी एक बेटा है छोटा सा और मेरा भी बेटा है, तो दोनों के लिए एक एक खिलौना ले लेते हैं जो, और ये टूटते भी नहीं है। तो हमने सोचा कि एक एक ले लेते हैं। तो उन्होंने, भैया ने इतनी प्राइस बता दी कि हम लोगों ने सोचा कि यार ये नहीं ले सकते हम। एक खिलौने की कीमत 1000 रुपये बता दी। वो वाइट कलर का मैंने ट्रक जो है बहुत अच्छा लगा, टेम्पो, तो सोचा कि वो ले लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस बता दी तो हमने वहाँ से नहीं लिया खिलौना। और हम लोग जा रहे थे रास्ते में, तो देखे बहुत सारे बादल है यहाँ पर। हमें लगा कि हमें बारिश मिल जाएगी, रास्ते में बहुत बारिश होगी, लेकिन हमारे पहुँचने से पहले ही वहाँ बारिश गिर चुकी होती थी, तो इसलिए हमें बारिश तो नहीं हुई लेकिन यहाँ पर, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा थे और इतना ज़्यादा पवन भी नहीं था, तूफ़ान भी नहीं था, क्योंकि आपको पता ही है गुजरात में, हम गुजरात में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान और बारिश होने लगी। तो वो दूसरे दिन हुई मंगलवार को। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर पर पल्लू ले लिया है क्योंकि बस हमारा गांव बहुत थोड़े से ही दूरी पर है। जो आपको टावर दिख रहा है वहाँ पर मेरा गाँव है। तो ये वहाँ जाने का ये रास्ता है। आजू बाजू में बहुत सारे खेत है। और ये देखिए ये मेरे हस्बैंड का स्कूल है। यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी, यहाँ पर वो बड़े हुए पढ़ाई करके। तो ये है उनकी स्कूल। यहाँ पर उन्होंने बहुत पढ़े, 10, 11, 12 वो यहीं पर पढ़े हैं। तो चलिए अब हम अपने गांव की तरफ चलते हैं, तो देखते रहिए व्लॉग। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं हमारे गांव। तो हमारे गांव पहुंचकर देखिए यहाँ पर ये शाम के टाइम हम लोग पहुंचे थे। और शाम के टाइम ये है मेरी देवरानी जो यहाँ आम्र का जो छिलका है वो निकाल रही है। आज हमारे घर में आमरस बनने वाला है इसीलिए। और हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। और ये है मेरे देवर का बेटा जिसका आज जन्मदिन है, बर्थडे है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये देखिए ये थोड़े से बलून और वो सब मंगवाया था तो वो लगा रहे थे। और केक हम यहाँ से लेकर गए थे उनके लिए। और अभी लॉकडाउन है तो कुछ ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं। ये तो एक दुकान थी जहाँ से थोड़ा से मेरे देवर को, एक दूसरे देवर है उन्हों को मिल गया तो वो लेकर आ गए, तो हम थोड़ा सा लगा रहे हैं। अभी तो सारी दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है। कब कुछ ही ऐसी दुकानें हैं जो खुली हुई है, तो वहीं से कुछ मिल जाता है तो ठीक है। ऐसा ही करके यार बस थोड़ा थोड़ा सा हमने ये लगा लिया था। और शाम को बहुत देर हो गई थी तो इसीलिए हमने जल्दी जल्दी से थोड़े से बलून, और बलून ऐसे थे जो फूटी जा रहे थे, तो 2-3 ही बलून बचे थे जो हमने लगा दिए। और यहाँ पर हम लोग क्यों आए हैं, क्योंकि ये दूसरी बर्थडे है उसकी, क्योंकि पहली बर्थडे थी तब लॉकडाउन ज़्यादा था कोरोना की वजह से, तो नहीं मना पाए थे वो लोगों को, अकेले ही उन्होंने मनाई थी। तो अभी दूसरी बर्थडे में हम यहाँ पर थे बड़ौदा, तो हमने सोचा कि चलो आज दूसरी बर्थडे है, उनको भी ये अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे घर पे क्या है, वो अकेले वहाँ पर रहते हैं गांव में और हम यहाँ पर अकेले रहते हैं, क्योंकि हमारे सास ससुर नहीं हैं, हम बस अकेले ही है इसी तरह से। और मेरी ननद भी थी जो आए थे, वो भी आए थे दोनों। तो क्योंकि क्या हुआ था कि बहुत टाइम से हम लोग मिले ही नहीं थे एक दूसरे से, तो सोचा कि चलो मिल लेते हैं।
तो इसीलिए हम लोग घर पे इसकी वजह से हम एक दूसरे को मिलेंगे एक दिन के लिए तो अच्छा लगेगा, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे। तो देखिए ये बर्थडे मना रहे हैं और फुग्गा फूटा तो वो रोने लगा था। तो यहाँ पर ये केक कटिंग हो गई है और बस अब एक दूसरे को सब खिला रहे हैं। तो देखिए, देखते रहिए आप, ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और आप सब ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और लाइक ज़रूर करना। और देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो ये है मेरी ननंद जो मेरे हस्बैंड से ये छोटी है और सबसे छोटे हैं मेरे देवर, ये तो उनका ये एक बेटा है। और वो सामने जो ब्लैक शर्ट में है वो मेरी ननंद का बेटा है, हमारे भांजा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेरे बेटे को ये केक खिला रही है, लेकिन मेरे बेटे को क्या है कि केक मीठा पसंद इतना नहीं है तो वो नहीं खाता है। और देखते रहिए आप। देखिए यहाँ पर ये मैं केक लेकर घर में और रसोई में चली गई थी किचन में, और यहाँ से मैंने थोड़ी सी केक सबको देने के लिए, क्योंकि हमारे जो देवरानी है मेरी, बहुत सारी हमारे कुटुंब की सारी आए थे हमारे घर पे, उनको बुलाया था हमने, क्योंकि गांव में तो किसी को नहीं बुलाया, बस हमारे घर के ही लोग थे तो उन्हें हमने बुला लिया था। छोटे छोटे 2-3 बच्चे थे तो उनको थोड़ा सा नाश्ता और केक वो सब देना था, तो उनको यहाँ पर हमने सबने को बिठाया और मैं यहाँ घर में नाश्ता लेने चली गई और थोड़ी सी केक, क्योंकि ऐसा ही वक्त होता है जब थोड़ी सी खुशियाँ मिल जाती है, अच्छा लगता है ऐसे ही, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से एक दूसरे से हम नहीं मिल पाते हैं, नहीं कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं। हम लोग एक ही दिन के लिए गए थे, हम शाम को यहाँ हम बड़ौदा से निकले थे और दूसरा दिन सुबह तो हम वहाँ से वापस आ गए थे, बस एक रात के लिए हम लोग गए थे। तो देखिए ये उसकी बर्थडे थी, 17 तारीख को उसकी जन्मदिन आता है, 17/5 को आज वो 2 साल का हो गया है अभी। और देखिए यहाँ पर ये है मेरी ननद और वो मेरे नंदोई है जो वाइट शर्ट में खड़े हैं, वो लोग भी आए थे, वो भी यहीं नज़दीक में ही हमारे गांव के नज़दीक में ही उनका गांव है, वहीं पर ही रहते हैं। तो वो उनको भी हमने बुलाया था कि चलो मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो इसीलिए वो भी आए थे। और ये है मेरे हस्बैंड। तो देखते रहिए अब व्लॉग सारा, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखिए मेरे देवर को मैंने ये केक दी थी जो सबको वो सबको खिलाए। तो यहाँ पर ये मेरे नंदोई जी है, तो मेरे देवर उनको केक खिला रहे हैं और वो मेरी ननद है उनको भी केक खिला रहे हैं, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, वो सबको नहीं खिला सकता, तो उन्होंने ही सबको खिला दिया था एक दूसरे के साथ और फ़ोटो खिंचवाई थी। बहुत टाइम के साथ मिलते हैं तो इतनी खुशी होती है और अच्छा लगता है सब। तो ये तीनों भाई बहन है, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, दूसरे नंबर पे मेरी ननद है और तीसरे नंबर पर मेरे देवर है। बस तो हमारा इतना सही परिवार है और हम दोनों है, मैं और मेरी देवरानी और हमारे बच्चे, और हमारे सास ससुर नहीं हैं। तो बस ऐसे ही कभी कभी हम लोग मिल लेते हैं और बस ऐसे ही खुशियाँ मनाते रहते हैं।
देखिए गाइज़, ये सुबह सुबह का टाइम है 6 बजे का, और ये है हमारे पीछे का जो खेत है। यहाँ पर हम यहाँ पर बफेलोज़ और गाय वो भी बांधते हैं, और वो सामने कुआं है और सामने डूंगर है जहाँ पर खुड़ियाल माँ का धाम है। और यहाँ पर ये देखिए कीटी जो यहाँ इसी तरह से सबके साथ ही बैठी रहती है, उसे बिल्कुल डर नहीं लगता किसी से भी, वो इसी तरह घर में ही रहती है। तो हम लोग बस उसी दिन दूसरे ही दिन हम सुबह सुबह में निकल गए थे। 8 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि मेरा ननंद और नंदोई भी वहाँ से निकल गए थे उनके घर जाने के लिए। तो और हम भी मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था, तो इसीलिए हम भी वहाँ से निकल गए थे। और देखिए सुबह सुबह का टाइम था, और उसी दिन बहुत सारा तूफ़ान आने वाला था, बारिश होने वाली थी, क्योंकि ऐसा ही लग रहा था, इतने बादल थे घने। तो इसीलिए हम लोग नहीं रुके थे, जल्दी ही निकल गए थे। और ये देखिए बहुत सारा ऐसी हवा चल रही है ना, और जाते जाते तो बारिश भी होने लगी थी। हम लोग पेट्रोल पंप पर खड़े थे, क्योंकि वहाँ पर हमने थोड़ा सा पफ और वो लिया गरम गरम, और हमने थोड़ा सा नाश्ता वहाँ से भी कर लिया था जाते वक्त। और इतनी बारिश हो रही थी, तो देखिए ये बारिश का आप मज़ा ले लीजिए आप, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तो बस हम इसी तरह घर पहुंच गए थे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलती हूँ आप सबको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।